अक्सर देखा जाता है कि हम सुबह सुबह जब टहलने निकलते हैं तो कुछ लोग योग करते हुए नज़र आते हैं। उनके शरीर की तासीर आप देखेंगे, आप उनको महसूस करेंगे, उनका रूटीन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितने स्वस्थ हैं, कितने मस्तिष्क से वो कितने स्ट्रांग हैं। ये कहा जा सकता है कि एक अपने आप को तंदुरुस्त वो महसूस करते हैं। आज मैं एक ऐसे ही शख्स से आपको मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने 18 वर्षों से अन्न को त्यागा हुआ है और एक कैंसर जैसी बीमारी को उन्होंने योग के द्वारा नस्ते नाबूद कर दिया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। 75 साल की उनकी उम्र है, लेकिन इस उम्र के पड़ाव में भी वो इतने स्वस्थ और इतने मस्त हैं कि वो आज भी निरंतर योग करते आ रहे हैं। और योग की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 21 जून है, योग दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है क्योंकि उन्हीं ने लोगों के अंदर योग की ललक जगाई और आज निरंतर ये कहिए कि शैक्षिक संस्थानों में, ये कहिए कि प्राइवेट संस्थानों में या किसी भी घर में कहें, किसी भी पार्क में कहें, आज लोग इस दिवस को मनाते हैं और योग करते नज़र आते हैं। हमारे साथ हैं निरंजन सिंह जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 18 वर्षों का जो आपका अभी तक का सफ़र रहा है वो कैसा रहा है और किस तरह से आपने एक जंग लड़ी है कैंसर से? मैंने इसका इलाज सब जगह कराया लेकिन कहीं से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब से मैं ध्यान में जाने लगा, शांत होने लगा, उस अनंत शक्ति के साथ जुड़ना शुरू करा तो मेरे शरीर के सारे रोग अपने आप दूर हो गए। क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, योग में यही सिखाया जाता है, हम शरीर नहीं हैं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ। इस शरीर में वो आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड में वो परमात्मा है। तो जैसे ही हम उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, शांत होते हैं, तो हम उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। वो शक्ति जैसे लाइन की बिजली है, इसी तरह वो अनंत है। और ये भोजन है, ये तो केवल बैटरा मात्र है। तो जैसे ही हम शांत होते हैं तो उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं और हमारे शरीर में अनंत शक्ति आनी शुरू हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ना शुरू हो जाता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है और सारे रोग अपने आप दूर हो जाते हैं जैसे ही हम शांत होते हैं। उम्र की अगर मैं बात करूँ, आपकी कितनी उम्र के हैं अभी? 75 वर्ष मेरी। कैसा महसूस करते हैं? मैं जो अपनी जवानी थी उसको भी मैं आज के मुकाबले रुपए में एक नया पैसा महसूस करता हूँ, जबकि आज अपने आप को मैं एक रुपया महसूस करता हूँ। जीवन को मैंने तभी जीने का ढंग सीखा जब मैं शांत होने लगा। तो आज मैं अनंत हूँ। शरीर का मुझे कभी आभास नहीं होता कि शरीर नाम की चीज़ कोई मेरे पास है। ना शरीर को मैं कोई महत्व देता, शरीर अपने आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति से चल रहा है। बीमारी से आप किस तरह से ग्रस्त हुए? कहाँ से ये आपको महसूस हुआ कि बीमारी ने मुझे घेर लिया है? और जब चिकित्सकों की राय आपने लेनी शुरू की तो कहाँ तक आप गए, निराशा आपके हाथ लगी? जैसे जैसे मैं संसार में घुसता चला गया, मैं इंटर कॉलेज में लेक्चरर था, उसके साथ भी मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और मैं संसार में पूर्ण रूप से जैसे जैसे घुसता चला गया ऐसे ही बीमारियों का आक्रमण मेरे ऊपर होता चला गया। पहले मुझे अस्थमा हुआ, उसके बाद मुझे सोराइसिस होगी पूरी बॉडी में और धीरे धीरे कैंसर हो गया। तो सारा शरीर बीमारियों ने जकड़ लिया और मैं असहाय और निराश हो गया। लेकिन जैसे ही मैं फिर दुनिया को छोड़ के शांत होना शुरू करा तो अनंत शक्ति मेरे आसानी दोबारा शुरू हो। योग के बारे में अगर मैं बात करूँ, योग की जो राय आपको, मशवरा आपको किसने दिया था कि आप योग करिए? आप मैं विश्वास जो मन में आया कि हाँ योग से अब मैं ठीक हो सकता हूँ? जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था उस समय मैंने महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पढ़ा और तब से आज तक वो मेरे पास है। लेकिन मैं बीच में मैं योग दर्शन उपनिषद सारे पढ़े, लेकिन बीच में आके मैं संसार में घुस गया पूर्ण रूप से और मैं सारी बीमारियों से ग्रस्त हो गया। जब इनसे मैं लाचार हो गया और अपने आप को आज मौत मुझे नज़दीक दिखाई देने लगी और मैं अपने आप को असहाय महसूस करने लगा तो पुनः मैं अपने जीवन में उसी ओर मोड़ लिया और मैं अध्यात्म की ओर मुड़ गया और संसार से मैं धीरे धीरे हटता चला गया और ये सारी बीमारियां पुनः अपने आप दूर होती चली। एक संदेश आप आज के युवाओं को क्या देना चाहेंगे जो धूम्रपान के बहुत नज़दीक हैं, जो मदिरा के बहुत नज़दीक हैं, जो एंजॉय के नाम पर देर रात तक अपनी नींद को डिस्टर्ब करते हैं? सोने का उनको पता ही नहीं है, जागने का उनको पता ही नहीं है, उठने का उनको ये नहीं सलूका है कि उनको कब उठना है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं और उन्हें इन चीज़ों से हटना चाहिए और उस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़ना चाहिए जिससे हम अनंत हो सकते हैं। ये तो संसार में जो भी हम डाउनलोड कर रहे देख कर कर रहे हैं, आज चूँकि नई पीढ़ी उस ओर जा रही है तो वे भी उसे देख कर वही डाउनलोड कर रहे हैं और उन्हीं आदतों को विकसित कर रहे हैं। एक बार जो आते मैं अपने अंदर डाउनलोड कर लूँगा, जीवन पर्यंत नहीं, अगले जन्मों में भी फिर उन्हीं आदतों को मैं ढूँगा। इसलिए जो मेरे लिए नाश का कारण बने, जो मेरे लिए विनाश का कारण बने, जो मेरे लिए दुख का कारण बने, तो मुझे उनसे हर हालत में दूर होना चाहिए और उस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एक होना चाहिए, क्योंकि आनंद वही है। इनमें आनंद नहीं है, किसी भी बाहर के भोग में आनंद नहीं है। आनंद तो केवल आत्मा के साथ है। अगर हम आत्मा के साथ जुड़ेंगे तो उस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़ेंगे और आत्मा का और हमारे परमानंद का खजाना वही है। शांत होते ही आपके अंदर वो आनंद पैदा होगा जिसकी आप इस दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते। तो ये तो गलत आदतें हम बाहर से डाउनलोड कर रहे हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। तो बिल्कुल योग के बारे में आपको शायद अब मुझे कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है। योग क्या है और किस तरह से आप किस बीमारी से या किस तरह से आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आज मैंने आपको बताया। साथ में आपको मैंने उदाहरण दिखाया। अब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में योग को आप किस तरह से उतारते हैं और किस तरह से आप स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं, ये आप ही के हाथ में है। तो बुलेटिन तो आपसे यही उम्मीद करता है कि आप बने रहिए स्वस्थ शरीर के साथ, क्योंकि योग ज़रूरी है। अपने सहयोगी इस्तेकार के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो शायद मेडिकल साइंस इस चीज़ से इत्तेफाक रखता होगा कि योग करने के बाद आदमी अपने आप को कितना स्वस्थ महसूस करता है, और उस बारे में उनकी क्या राय है उनसे भी जान लेते हैं। बाबूजी, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। रमेश साईं के नाम से मुझे जानते हैं जी। मेरा बस एक सवाल आपसे ये कि योग के लिए जो आज के युवा हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपका क्या संदेश है? योग का अर्थ जो है युवा समझ नहीं पा रहे हैं। इसके कारण से योग का अर्थ ही जोड़ना है, और जोड़ना का मतलब उसके जो 8 अंग होते हैं उनको ठीक ठाक से न समझकर केवल हम उसको एक्सरसाइज समझते हैं। इसलिए जो नौजवान है वो विशेष रूप से जिम की ओर भाग रहा है। वो जल्दी से जो है अपनी बॉडी को बढ़ाना चाहता है, जिसके कारण से उसकी प्रतिक्रिया जो होती है, कई बार तो जिम के अंदर ही नौजवान जो है वो हार्ट अटैक तक की बीमारी में पहुंच गया है। लेकिन योग के माध्यम से जाने के बाद हम विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, विभिन्न प्रकार के ये सारी क्रियाएं करने के बाद जो शरीर के अंदर ऊर्जा चाहेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी, कुछ समय के लिए नहीं। इसीलिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि योग से जुड़िए और अपने आप को जीवन भर स्वस्थ रखिए। यही है योग का अर्थ। तो योग से जुड़िए और अपने आप को ज़िंदगी भर स्वस्थ रखिए। फिर चलते हैं और देखते हैं आज कहाँ कहाँ क्या प्रोग्राम है। लगातार मुजफ्फरनगर बुलेटिन आपको आज की तस्वीरें दिखा रहा है। के साथ निरंतर बने रहेंगे और अगले वर्ष जब हम फिर से मिलेंगे तो हमारी यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच चुकी होगी। नेक्स्ट अभ्यास के लिए यहाँ से सूक्ष्म व्यायाम हम स्टार्ट करेंगे। गर्दन के मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे। गर्दन को अप डाउन करेंगे। अप के साथ में इनहेल कीजिए और डाउन के साथ में एक्सहेल कीजिए। इसको 10 टाइम्स आप इसको करिए। 1 2